अष्ट सखाओं में एक सखा हुए कृष्णदास। कृष्णदास जी का स्वभाव ऐसा था कि उनके नेत्रों को जो भा जाए, वो ये नहीं सोचते थे कि ये मुझे भाया है, वो सोचते थे मेरे लाल जी को भा गया है। उनके कानों को कुछ भा जाए स्वर, वो ये नहीं विचार करते थे कि कितना अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, नहीं, मेरे ठाकुर जी को भाया है। हर स्थिति में अपने ठाकुर जी की इच्छा को प्रधानता देते थे। तो ग्रीष्म ऋतु का समय, गर्मी का समय, मन में भाव आया, कृष्णदास जी पौड़े हुए थे लेटे लेटे, तभी गर्मी लगी तो थोड़ा किसी वस्तु से पंखा कर रहे थे, गले में थोड़ी गर्मी लगी तो जलपान किया। उसके बाद विचार किया कोई ऐसा फल खाया जाए जिससे थोड़ी गर्मी शांत हो। तो मन में विचार आया, बोले जरूर ठाकुर जी को गर्मी लग रही है, इसीलिए मुझे गर्मी लग रही है। निकल गए महाराज बाजार में लेने के लिए खरबूज। जैसे ही पहुंचे तो महीने का पहला फल आया था। लेने के लिए जैसे ही पहुंचे, दुकानदार से जाके बोला भैया कितने का लगाया, भाव मोल करो। दुकानदार ने जो भी भाव था उसका 1 रुपया 2 रुपया बताया, बोले इतने का है, लो। यहां कृष्णदास जी खरीदने लगे, इतने में ही राजा के सैनिक आ गए। सैनिकों ने आकर कहा, बोले नहीं, महीने का पहला फल है, पहले राजा की सेवा में जाएगा, बाद में किसी मंदिर मठ में जाएगा। कृष्णदास जी बोले यहां तो हमारे लाल जी की नाक कट जाएगी अगर ये फल राजा के यहां गया तो। महीने का पहला फल है, ठाकुर जी की सेवा में जाना चाहिए। अब इनको प्रवचन क्या सुनाऊं मैं? ये राजा के यहां रहने वाले लोग, इनमें बुद्धि विवेक तो होता नहीं है, केवल तनख्वाह के लिए राजा की जय जयकार करते हैं। हमारे यहां तनख्वाह थोड़ी देते हैं ठाकुर जी, हम तो फिर भी जय जयकार करते हैं। ये राजा के लोग, इसको क्या समझाऊं मैं? कृष्णदास जी उनको समझाते तो बात बिगड़ जाती। कृष्णदास जी ने बोला भैया देखो, पहले हम आए तो हमको देना चाहिए। दुकानदार बोला पहले आप आए हो, लेकिन अगर इनको नहीं दिया तो ये दंड दे सकते हैं मुझे, राजा के लोग हैं, मैं तो इन्हीं को दूंगा। कृष्णदास जी बोले अगर हम तुमको दुगना रुपया दें तो, 1-2 रुपए की चीज की अगर हम 5 रुपए दें तो भी नहीं दोगे? तो उसका मन थोड़ा लोभ में आ गया। उसने कहा भैया देखो, आप भले ही राजा के यहाँ से, लेकिन राजा सबका भला चाहता है ना, अगर इनकी वजह से मेरे घर की रोटी बढ़िया आ जाए तो फिर मैं इन्हीं को दे देता हूं, ये 4 रुपया दे रहे हैं। राजा के सैनिकों ने कहा हम पे कोई कमी है क्या, हम 10 रुपया देंगे, लाओ अब हमको दो। 10 रुपया बोला तो कृष्णदास जी बोले हम 15 रुपया देंगे। अच्छा एक और बात बताऊं, जेब में लाए 2 ही रुपया थे कृष्णदास जी लेकिन भक्ति में विचार नहीं करना होता ना, यही तो हम सिखा रहे हैं आपको। लाए 2 ही रुपया थे, लेकिन बातें देखो। सैनिक बोले भाई राजा की नाक कटेगी, सुनो 20 रुपया देंगे, फल हमको दो। कृष्णदास जी बोले 25 देंगे, बिना विचार किए हमको दो। करते 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 महाराज मोल पहुंच गया 90 रुपए पे। कृष्णदास जी सीधे बोले हम 100 रुपया देंगे, अब तो हमको देना ही पड़ेगा। फल वाला सोच रहा है ये जल्दी ले में, और मैं यहां से जाऊं, मेरी तो छुट्टी, अब तो 1-8 साल अगर दुकान नहीं भी लगाऊंगा तो चलेगा, 100 रुपया मिल रहे हैं, उस समय बहुत होते थे। जब 100 रुपए पर अंक पहुंच गया कृष्णदास जी का, सैनिकों ने बोला कि भाई देखो, हम भले ही मोल भाव तो लगा रहे हैं, अपने राजा की नाक बचाने के लिए रुपया बढ़ाते तो चले गए, लेकिन अगर राजा ने पूछा कि फल कितने का आया और हमने कहा 100 रुपए का, तो राजा तलवार निकाल के सर धर से अलग कर देगा। बोले राज संपत्ति को तुम कुछ सोच ही नहीं रहे हो कि 100 रुपए का फल लाए हो। अंत में राजा के सैनिकों ने हाथ खड़े किए, बोले इन्हीं को दे दो, हमको नहीं चाहिए। दुकानदार बोला लाओ 100 रुपया। कृष्णदास जी बोले देख भाई, तू मोल निकाल के, तू ये फल निकाल के रख दे, बस हम लेके आ रहे हैं, चाहे कैसे भी लाएं लेके आएंगे, लेकिन इसको रख दे। तुरंत गए, ना जाने क्या क्या वस्तुएं सब लगा करके बेच करके 100 रुपए का फल लेकर के गए। ले जाकर के जैसे ही रसोई घर में पधराया। अच्छा हमारे यहां वृंदावन में बंधुओं आज भी एक नियम है, बहुत सावधानी से सुनना।
ठाकुर जी के 12-1 बजे मंदिर बंद हो जाते हैं। हम लोगों को ऐसी विचारधारा है कि ठाकुर जी शयन कर रहे हैं, लेकिन नहीं। ये वृंदावन में दोपहर में मंदिर बंद होने का रहस्य शयन करना। ठाकुर जी शयन में नहीं जाते, हमारी आपकी तरह नहीं रोटी खा के पड़ गए। ठाकुर जी गौचारण के लिए जाते हैं उस समय। तो कभी भी आज के बाद वृंदावन में ये हो कि भाई 12 बज गए 1 बजे, तो किसी से ये नहीं कहना ठाकुर जी शयन कर गए। कई लोगों को मैंने देखा 1 बजे मंदिर पर, अब तो बिहारी जी के शयन हो गए। नहीं, शयन रात्रि में होता है। दोपहर में तो ठाकुर जी वनचारण के लिए जाते हैं, वन में गए, गौचारण करने गए। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि जब ठाकुर जी का उत्थापन होता है 4 बजे के आसपास मंदिर खुलते हैं, तब ठाकुर जी का फलों का भोग लगाया जाता है। क्यों? इस भाव से कि ठाकुर जी वन में हैं और भिलनियां भोग लगा रही हैं। वन में कोई पके हुए पदार्थ तो मिलेंगे नहीं, तो इसलिए फल का भोग लगाते हैं। आज के बाद कभी भी दोपहर में ठाकुर जी का जब मंदिर बंद हो, तो उस समय भाव क्या है कि ठाकुर जी इस समय वनचारण में, यमुना के तट पे घूमने गए, भांडीर वन गए, गैया चरावे नंद बाबा की। इसीलिए कई जगह आपने देखा, देखो सेवा के भी बड़े भाव हैं। श्रीनाथ जी की सेवा, हम छोटे ठाकुर जी की सेवा करते हैं श्रीनाथ जी की। श्रीनाथ जी की सेवा में गैया और ये बछिया, ठाकुर जी के खिलौने, ये पूरे दिन ठाकुर जी के सामने नहीं रखते। ये केवल तब रखते हैं जब ठाकुर जी का राजभोग हो जाता है। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो। देखो समय 3 ही दिन है आपके पास और मेरे पास भी। कोई कितनों चिल्लावे, आवे जावे, कूद पड़े आपके ऊपर, आप अपनी दृष्टि यहां से मत हटाना। दृष्टि और कान ये दोनों बस यहीं रखना। तो हमारे यहाँ नियम है ब्रज में कि ठाकुर जी के आगे गैया, ठाकुर जी के आगे खिलौने, ठाकुर जी की लकुट वगैरह, ये सब राजभोग के बाद दराई जाती है। क्यों? कि अब ठाकुर जी तैयार हो गए वन में जाने के लिए। तो आज भी नियम से सेवा वैसी चलती है। पूरे दिन गैया आदि नहीं रखते ठाकुर जी के आगे। और फिर हर मंदिर की व्यवस्थाएं अलग हैं। राधा रमन जी की अलग है, राधा वल्लभ जी की अलग है, बिहारी जी की अलग है, श्रीनाथ जी की अलग है, गोविंद देव जी की अलग है। पर सब जगह भाव यही है कि दोपहर में ठाकुर जी गौचारण के लिए जाते हैं। कृष्णदास जी दोपहर में फल ले आए, रसोई घर में लाके फल रख दिया। रसोईया जी को बता दिया जाके, बोले हमने जो है वहां रसोई घर में फल रखा है, अभी उत्थापन में ठाकुर जी को खरबूज का ही भोग लगाना। कृष्णदास जी बड़े प्रसन्न थे कि भैया महीने का पहला फल ठाकुर जी की सेवा में आएगा, ठाकुर जी पाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। रसोईया स्नान ध्यान करके जैसे ही रसोई घर में गए, पूरी रसोई खोज ली, लेकिन महाराज फल नहीं मिला। कोई ले गया उसको वहां से। बाहर आके कृष्णदास जी से कहा, बोले कि कृष्णदास जी अंदर तो फल है ही नहीं। बोले अरे मैंने वहीं रखा है। बोले मैंने देख लिया, कहीं भी नहीं है, सब जगह खोज लिया महाराज, फल तो कहीं चला गया, उसको कोई और ले गया। कृष्णदास जी बड़े व्याकुल हो गए। बोले एक तो मैं अपने लाला की नाक बचावे के काजे राजा के सिपाहियन से लड़ झगड़ के लायो, 2 रुपया के फल को 100 रुपया को लेके आयो, कितनी वस्तु बेच के आ गए हो। इस बात का दुख नहीं कि इतना महंगा लाया, इस बात का दुख नहीं कि इतना लड़के लाया, इस बात का दुख कि ठाकुर जी उसको पा ना पाए, कोई और ले गया। बड़े दुखित बैठे थे मंदिर के अंदर। उत्थापन का समय अन्य फलों का भोग ठाकुर जी को लगा दिया, लेकिन कृष्णदास जी का मन बड़ा विचलित। पुजारी जी आए, बोले कोई बात नहीं, अब हमने अन्य फलों का भोग लगा दिया है, अब फिर कभी कृष्णदास जी, अब कृष्णदास जी किस किस को बताएं। अच्छा एक और बात बंधुओं, जो बात बात पे ये बताए ना, मैं तो ये करके लाया था, मैं तो इतनी मेहनत से लाया था, समझो उसको इस बात से चिंता नहीं कि ठाकुर जी ने धारण नहीं की, उसको इस बात की चिंता कि मैंने मेहनत की थी। कृष्णदास जी को ये चिंता ही नहीं थी कि मैंने कितना श्रम किया, उनको ये चिंता थी ठाकुर जी ने पाया नहीं। रोते रहे, सब समझाते रहे कृष्णदास जी को। उत्थापन का भोग जब अनवसर हुआ और पुजारी जी ने बाहर आकर के जैसे ही कपाट खोलने की घोषणा की, सब दर्शनार्थी खड़े हो गए। कृष्णदास जी के भी नेत्र लाल पड़े थे। जैसे ही कपाट खुले तो क्या पाया
ठाकुर जी के उर्द बाहु के ऊपर वही फल रखा जाता जो कृष्णदास जी लेकर के आए थे। रसोईया लाता उससे पहले ठाकुर जी रसोई घर में जाके ले आए उस फल को और अपनी भुजा में ला करके धारण कर लिया। जैसे ये दृश्य कृष्णदास जी ने देखा, मूर्छित हो गए, भाव में प्रवेश कर गए और ठाकुर जी के बार बार बलैया लेने लगे। जय हो नाथ, साचो प्रियतम आप ही हो, बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों कीरत रहिए। सूरदास जी कहते हैं संसार के प्रेमी लोग कितना भी प्रेम का आप उनके सामने बखान कर दो, कितना भी अपना प्रेम उनके सामने उजागर कर दो, कभी ना कभी उसका त्याग कर देंगे। लेकिन ठाकुर जी आपके प्रेम को हृदय से लगा करके रखते हैं। इसलिए मैं कथाओं में कहा करता हूं, ठाकुर जी को 56 भोग प्रिय नहीं, ठाकुर जी को इत्र प्रिय नहीं, ठाकुर जी को चंदन प्रिय नहीं, ठाकुर जी को दुनिया भर की पोशाक प्रिय नहीं, सोने चांदी हीरे जवाहरात प्रिय नहीं, अपने प्रेमी भक्त का भाव प्रिय है। उसका भाव कैसा, उसका भोग ठाकुर जी लगाते हैं। 56 भोग है, इससे ठाकुर जी को कोई अभिप्राय नहीं। इसलिए भैया भक्ति का पहला सूत्र अपना लीजिए कि भक्ति विचार का विषय नहीं है, विचार नहीं करना है। आप विचार मत करो, बस जो करना भाव मन में आ गया बस कर दो, ठाकुर जी सब संभाल लेंगे। ये विचार उत्पन्न होना और फिर स्वयं को उसके ना योग्य मान करके उस क्रिया को ना करना, ये ठाकुर जी की परीक्षा है। पहले तो आपके हृदय में ऐसा विचार उत्पन्न करा देंगे कि ऐसा ऐसा मुझे उत्सव करना है ठाकुर जी का, और फिर बाद में आप सोचो अरे हम पर धन तो है ही नहीं, हम तो कर ही नहीं पाएंगे। आप जैसे ही उस भाव से पीछे हटे, ठाकुर जी आपको परीक्षा में फेल कर देंगे। फेल क्यों? विचार कर रहा है। रैदास जी का चरित्र सुना है? जब ठाकुर जी उनकी सेवा में आए ना, तो रैदास जी अपने ठाकुर जी को, रैदास जी का स्वभाव था कि वो तीर्थों में ही घूमते रहते थे, लेकिन जब से ठाकुर जी सेवा में आए तब से उनका तीर्थ छूट गया। क्यों? ठाकुर जी को समय पे भोग नहीं लग पाता, ठाकुर जी को यथा उचित स्थान पे बैठा नहीं पाते, क्या करें, तीर्थ जा ही नहीं पा रहे थे। तो रैदास जी ने ऐसा बना लिया, अपनी कुटिया में ही अलग अलग तीर्थों के नामों से पर्चियां लगा दी और रोज ठाकुर जी का श्रृंगार करके कहते, कहो लाल जी कहां चलोगे? अच्छा तो आज रामेश्वरम जाना है। ठाकुर जी की चौकी उठाते, नेत्रबंद करते, ओहो देखो कितना सुंदर समुद्र बह रहा है, देखो ठाकुर जी रामेश्वर नाथ भगवान का अभिषेक चल रहा है, लोग ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर रहे हैं, और ठाकुर जी की चौकी 2-4 बार ऐसे घुमा के रामेश्वरम जहां लिखा होता है तो वहीं बैठा, पहुंच गए रामेश्वरम, जय हो, बोलो भगवान शिव की जय हो। रामेश्वरम पहुंच गए ठाकुर जी, और फिर नेत्र बंद करके अपने ठाकुर जी को ही बताते, देखो ठाकुर जी अब हम धनुष कोड़ी पे घूम रहे हैं, अब देखो रामेश्वर भगवान के स्फटिक शिला के दर्शन कर रहे हैं, रामेश्वरम में कितने सारे कुएं हैं, हम उनमें स्नान कर रहे हैं, बैठे अपने गांव में हैं, अपनी कुटिया में हैं, लेकिन ठाकुर जी के प्रति भाव क्या रख रहे हैं कि हम रामेश्वरम में। रैदास जी की इस भक्ति का यह स्वरूप हुआ कि जेठ के महीने में अति गर्मी के अंदर यदि रैदास जी अपने ठाकुर जी को तैयार करके चलो ठाकुर जी बद्रीनाथ चल रहे हैं, तो जैसे ही ठाकुर जी की चौकी बद्रीनाथ में रखी जाती ना, उनके गांव में जेठ के महीने में बर्फ गिरने लग जाती थी। गांव के लोग जेठ के महीना में 100 लोड के घूमते, कोई पूछता कहां गए हो, बोले जरूर रैदास के ठाकुर जी आज बद्रीनाथ गए होंगे, यही मारे बर्फ गिर रही है। तो पहला सूत्र क्या है भक्ति का? विचार नहीं करना है। ठाकुर जी की सेवा है, ठाकुर जी का कोई सेवा प्रकल्प है, ठाकुर जी की सेवा में कोई वस्तु पधरानी है, उस पर विचार मत करो। बस जो प्रिय है ठाकुर जी को तुरंत ठाकुर जी को अर्पण करो। आज्ञा गुरुणाम अविचारिणी।